मॉर्निंग स्टूडेंट। चालकता और मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता मैंने बताई थी आपको, कैपा। चालकता को डिफाइन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम से। दो इलेक्ट्रोड थे, मैंने बताया था अभी पीछे। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो 1 ml बिलियन होता है, उस 1 ml बिलियन की चालकता को, कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी कैपा कहते हैं। तो मैंने बताया था कि 1 तो कैपा इक्वल टू 1/रो, और इसको मैंने बताया था आपको 1/r मल्टीप्लाई L/A बताया था। जहाँ A क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की। A क्या है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है। यदि ये 1 सेंटीमीटर होगी L, और बेटे A कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इनके बीच की जो कंडक्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे। दोबारा समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वृत्तकार का क्षेत्रफल है, वो A है। यदि लंबाई एक हो 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इनके बीच की जो कंडक्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे, चालकता कहेंगे। और जब इस 1 ml बिलियन में 1 मोल घुला होगा, तब इसकी कंडक्टिविटी चालकता को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। अब बात आती है किसकी, कि ये दोनों चालकता और मोलर चालकता कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, कौन कौन से कारक हैं जिन पर ये डिपेंड करती हैं। नंबर 1, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है, हमारे इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L थी। अब इसमें कितना बिलियन है, 1 ml बिलियन है इनके बीच में। कितना, 1 ml सॉल्यूशन है बेटे। ऐसे 1 ml सॉल्यूशन में क्या घुले हुए हैं, आयन घुले हुए हैं, विद्युत अपघट्ट घुला हुआ है इन दोनों के बीच में। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या घुला हुआ है, विद्युत अपघट्ट घुला हुआ है। ये विद्युत अपघट्ट और लाइट को, करंट को कौन ले जाता है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, आयन ले जाते हैं। तो आयन का मतलब ये विद्युत अपघट्ट। जैसे मैंने NaCl ले लिया, CH3 ले लिया, इस दोनों के बीच में ये विद्युत अपघट्ट जितना ज़्यादा आयनित हो जाएगा, तो उसमें उतने ज़्यादा आयन हो जाएंगे। जब ज़्यादा आयन हो जाएंगे तो क्या होगा, तो चार्ज आसानी से क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, तो उसकी चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चालकता है, मोलर चालकता है, किस पर निर्भर करती है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्ट जो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच है, उसका जितना अधिक आयनन हो जाएगा, उसकी चालकता उतनी अधिक हो जाएगी। आयन का मतलब इसमें जितने आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी विद्युत अपघट्ट के वियोजन होने पर, आयनित होने पर, उसमें कैटायन एनायन की संख्या अधिक से अधिक हो जाएगी, और जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टेंस है उसकी चालक वो बढ़ जाएगी। जैसे मैं बताया बेटा HCl है, ये सारे के सारे विद्युत अपघट्ट हैं।
ये है प्रबल विद्युत अपघट। प्रबल का मतलब ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। जब पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं तो इनकी जो विद्युत चालकता है वो बहुत अधिक है, क्योंकि आयनित होने पर ये अधिक से अधिक आयनों की संख्या देते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ बेटा, विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट। ये दुर्बल विद्युत अपघट हैं। एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, HCN है। ये क्या है कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, और कम्प्लीट आयनाइज नहीं होते तो आयन भी कम ज़्यादा नहीं देते हैं। जब आयन ज़्यादा नहीं है तो इनकी जो चालकता भी क्या होगी, कम होगी। अब है ताप बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट्ट का आयनन अधिक हो जाता है, और आयनन अधिक होने से आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इसकी चालकता भी क्या हो जाती है बेटे, बढ़ जाती है। अब है ब्लैक की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है बेटे दो लेयरों के बीच में लगने वाला घर्षण बल। दो लेयरों के बीच में, लेन की दो लेयरों के बीच में लगने वाला घर्षण बल। में देखा होगा आपने कि तेल को यदि आप फर्श पर डालें तो तेल कितनी धीरे धीरे बहता है, क्योंकि उसके बीच क्या घर्षण बल ज़्यादा है, तो उसकी श्यानता ज़्यादा हो गई। और पानी को डालें तो पानी तुरंत बह जाएगा, क्योंकि उसकी श्यानता, तो विलयन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, विलयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, उसमें आयनों की गति उतनी ही कम होगी, जिससे उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो श्यानता अधिक होने पर, श्यानता अधिक होने पर उसकी चालकता भी कम हो जाती है, और श्यानता कम होने पर चालकता बढ़ जाती है। अर्थात उसको तनु करें तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आता बेटा सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव बताया, किसी भी विलयन में हम पानी मिलाते जाएं, उसको तनु करते जाएं, क्या करते जाएं, उसको तनु करते जाएं, तो विद्युत अपघट्ट का आयनन बढ़ता जाता है। जब आयनन बढ़ता जाता है तो उसकी चालकता भी क्या होती जाएगी, चालकता भी बढ़ती चली जाएगी। चालकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि इसकी मोलर चालकता इक्वल टू चालकता गुणा वॉल्यूम, चालकता गुणा आयतन दे रखा है। तो मैंने बताया उसमें पानी मिलाते गए, सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, तो पानी मिलाते टाइम क्या हुआ, तो यहाँ मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो इसकी मोलर चालकता बढ़ जाएगी। अब ये देखें, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई L है। अब यहाँ पर कितना घुला हुआ था, 1 मोल घुला हुआ था। तो इसमें हमने पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद इसके पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या कम हो गई, आयंस की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गई। तो इसमें क्या है कि चालकता बेटे घट जाएगी, तनु करने पर, पानी मिलाने पर चालकता घट जाएगी, और मोलर चालकता क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी, क्योंकि मोलर चालकता में और चालकता की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। क्या हो रही है, गुणा हो रही है। वॉल्यूम बढ़ाने पर देखो इन दोनों गुणा हो रही है, तो इसमें क्या है कि चालक मोलर चालकता बढ़ गई, लेकिन चालकता क्या हो जाएगी, ये वाली के घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि पर यूनिट के अंदर जो इसमें हम चालकता को 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करते थे, तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब आता है बेटा अनंत चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें करना है। तो अनंत चालकता किसे कहते हैं, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या है कि बेटे हमारा कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, क्या है, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने दुर्बल विद्युत अपघट्ट का विलयन ले लिया। अब इसमें विलयन लेने पर क्या है, इसमें हमने इसकी कंडक्टिविटी निकाली कंडक्टिविटी सेल से। अब इसमें हमने और सॉल्यूशन में पानी मिलाया, तो कंडक्टिविटी फिर बढ़ गई। मैंने बताया कि तनु करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, पोलर कंडक्टिविटी। फिर पानी मिलाया,
फिर उस दुर्बल विद्युत अपघट की कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर पानी मिलाया फिर कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर पानी मिलाया फिर कंडक्टिविटी। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिस पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती है, जिस पर तनुता पर ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती है, उसे कहते हैं हम अनंत तनुता मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे पूछता है कि मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो आपको सीधा जवाब ये देना है कि अनंत तनुता पर जब उसकी तनुता बढ़ाते चले जाते हैं, पानी उसमें मिलाते चले जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिस पर मोलर चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है। जिस तनुता पर ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद होती है, उस तनुता पर उस कंडक्टिविटी को, उस मोलर कंडक्टिविटी को हम अनंत कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं आर एम से भी इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बताया है कि तनुता बढ़ाने से चालकता क्या होती है, कम होती जाती है। चालकता कम होती जाती है, लेकिन मोलर चालकता क्या होती जाती है बेटे, बढ़ती चली जाती है। मैंने अभी बताया मोलर चालकता क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है वॉल्यूम बढ़ाने पर, लेकिन तनुता क्या हो जाती है, ये कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयनों की संख्या इसमें कम होती चली जाती है। अब आया कि बेटे मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग कंडक्टिविटी को हम निकालेंगे कैसे। इसको निकालने का एक ग्राफ दिया है, ग्राफ की सहायता से हम क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। देखिए ये जो हमारा है, ये जो ग्राफ है, एक ग्राफ हमने किस किस के बीच में खींचा, उस सॉल्यूशन की सांद्रता के बीच का वर्गमूल, तो सी की पावर 1/2, उस बिलियन की जिसकी कंडक्टिविटी निकालनी है उसकी सांद्रता का वर्गमूल, और यहाँ क्या, उसकी मोलर चालकता वाई एक्स पर। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने पर जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्रबल विद्युत अपघटन हैं उनका ग्राफ बेटा ये है, ये प्रबल विद्युत अपघटन KCL। अब ये देखें आपने, ये जो पीछे की तरफ यहाँ से ऐसे करके हमने ये ड्रॉ किया, तो इसने पीछे की तरफ ये जहाँ इस वाई एक्सिस को काट देगा, ये ग्राफ ऐसे करके इसने वाई एक्सिस को यहाँ काट दिया एक्स्ट्रापोलेशन करने पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा। अनंत चालकता इसको व्यक्त करेगा, इसकी ये अनंत चालकता है, अनंत चालकता को क्या करेगा बेटा, ये व्यक्त करेगा। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघटन है उसकी सांद्रता बार बार कम करने पर, बार बार मतलब बढ़ाने पर, बार बार तनुता बढ़ाने पर क्या है कि इसकी हम देखिए, इसने देखिए क्या दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, इसके लिए ये वाला जो ग्राफ है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट एक बार में पूरा आयनित नहीं होता है, और ये इस वाली लाइन को कहीं नहीं काट रहा है। इसीलिए जब ये नहीं काट रहा है तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए हम लैम्डा एम अनंत मोलर चालकता कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप इसको देखिए, इसने इस वाई एक्सिस को कहीं नहीं काटा, इसीलिए इस ग्राफ से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। दुर्बल विद्युत की अनंत चालकता ज्ञात करने के लिए हम कोलार्स नियम का यूज करेंगे। कोलार्स ने एक रूल दिया, देखो यहाँ दे भी रखा है, प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए हम एक्स्ट्रापोलेशन यदि बढ़ा दें तो हमें नेम एम मैंने बताया है लैम्डा एम इन्फिनिटी पता हो जाएगा। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए मैंने बताया था कि एक्स्ट्रापोलेशन करें तो ये इस ग्राफ को नहीं काटता है, वाई एक्सिस को नहीं काटता है, इसलिए हम इस ग्राफ मेथड से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा एम
इन्फिनिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलर्स नेम का यूज करना होगा। तो कॉलर्स नेम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉलर्स नेम क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉलर्स नेम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेटे इसमें क्या है कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके द्वारा धन आयन और ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। तो जो भी हमारा विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट के जो आयन हैं उन आयन की अनंत चालकता के योग के बराबर उस विद्युत अपघट्ट की चालकता होती है। जैसे आप ये कहें कि हमें NaCl की चालकता पता करनी है। किसकी है, NaCl की चालकता। तो इसमें Na+ है और ये माइनस है, ये प्लस है। अब हमें इसकी NaCl की अनंत चालकता बराबर इसके आयनों की मोलर चालकता के सम के बराबर होता है। जैसे Na की चालकता प्लस की इन्फिनिटी प्लस Cl की चालकता इन्फिनिटी चालकता, इसके सम के बराबर कोई विद्युत अपघट्ट है जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकता के सम के बराबर होती है। तो आपको ये लिखना है। इसमें अब इस वाले रूल से हम निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ से तो निकला नहीं था, इस वाले रूल से हम निकालेंगे कि जो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी अनंत चालकता हम कैसे निकालते हैं। देखो मैं कॉलर्स नेम बता चुका हूँ कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट का पूर्ण विभोजन हो जाता है प्रबल विद्युत अपघट्ट का, तो उसकी जो मोलर चालकता होती है उसके आयनों के सम के बराबर होती है, उनके आयनों के योग के बराबर होती है। जैसे NaCl की निकालनी, तो NaCl पूर्ण वियोजित है, तो इसकी जो चालकता है देखो ये आ गई, इसके आयनों के मोलर चालकता के बराबर होती है। इसका अनुप्रयोग क्या है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता हम इसकी रूल से कॉलर्स नेम से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट हमारे पास होने चाहिए। तो इस नियम से पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत चालकता निकालना, मोलर चालकता निकालना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हमारे पास ये है, इसकी मोलर चालकता हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे आयनित हुआ दुर्बल विद्युत अपघट्ट, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है ये आयनित पूर्ण हो गया, लेकिन ये पूर्ण आयनित नहीं है। तो इसकी मोलर चालकता मैंने बताया इसके आयनों के सम के बराबर होती है, ये इसके आयनों के सम के बराबर है। ये हमने लिख लिया सबसे पहले, नंबर 1 ये हमने लिख लिया समीकरण 1। अब इसको हमें लाना है, हमें प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने, उन प्रबल विद्युत अपघट्ट से इस वाली वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक प्रबल विद्युत अपघट्ट हमारे पास ये हो गया, इसी का जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है सोडियम एसीटेट हो गया। एक हमने HCl ले लिया, क्योंकि H भी चाहिए, ये Na हटेगा H जुड़ जाएगा यहाँ, और एक NaCl चाहिए। तीनों प्रबल विद्युत अपघट्ट, तीनों प्रबल विद्युत अपघट्ट से हम क्या निकालेंगे, एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। देखो ये पूर्ण आयनित है, इसकी मोलर चालकता ये हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब HCl की मोलर चालकता निकालेंगे। देखो HCl की मोलर चालकता ये हो गई, समीकरण 3 हो गया। अब NaCl भी प्रबल है, इसकी मोलर चालकता ये हो गई, 4 हो गया समीकरण। अब क्या है बेटे, हमें लाना क्या है, CH3COOH बनाना है। तो CH3COOH बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो पहला समीकरण है जो हमारे पास दूसरा समीकरण आया वो प्लस जो तीसरा समीकरण है वो, उसको जोड़ दें हम, और चौथे समीकरण को हम क्या कर दें, घटा दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा CH3COH इक्वल टू लैम्डा CH3 आ जाएगा बेटा ये माइनस, और प्लस लैम्डा H आ जाएगा। ऐसे करके हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी। आप देखें यहाँ पर मैंने बताया देखो 2 3 को मैंने जोड़ दिए। देखो 2 और 3 को जोड़ा, जिसमें HCl था और Na था, और इसमें इस चौथे वाले समीकरण को क्या कर दिया, घटा दिया। Na और Cl इसमें से घटा दिए। देखो Na इसमें है और Cl इसमें है, तो NaCl की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो Na और Cl को क्या कर दिया, हमने घटा दिए। तो क्या बचा हमारे पास, ये CH3COH बचा और CH बता, इसी की हमें ज़रूरत थी। तो ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ हमारा CH3 दुर्बल विद्युत अपघटता, उसके बराबर हुआ ये, उसकी मोलर चालकता के ये। तो हम प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्ट का क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। देखो ये आ गया। ऐसे ही हम अदर का भी निकाल सकते हैं, ये देख लेना, एग्जाम्पल ये भी दे रखा है, इसका सवाल दे रखा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो KCl प्रबल विद्युत अपघट्ट है, HCl प्रबल विद्युत, पोटेशियम एसिटेट प्रबल विद्युत की क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, पोलर कंडक्टिविटी। हमें इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है। तो इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, इसकी कंडक्टिविटी में इस वाले की कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे, इस कंडक्टिविटी में किसको जोड़ेंगे, हम HCl की कंडक्टिविटी जोड़ेंगे और KCl की कंडक्टिविटी को घटा देंगे। देखो इसमें हमने HCl की कंडक्टिविटी जोड़ी और KCl की कंडक्टिविटी घटा दी, दे रखी है। अब इसमें से घटा के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटे। तो सवाल कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बताते हैं आपको हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं। कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उसकी जितनी मात्रा वियोजित हो जाती है उसे हम उसकी वियोजन की मात्रा कहते हैं। मान लो कोई विद्युत अपघट्ट के मैंने 2 मूल ले लिए और 2 मूल में से कितना वियोजित हुआ है, 1 मूल वियोजित हुआ है, तो ये क्या हो गया, उसका वियोजन की मात्रा हो गई। अब वियोजन की मात्रा इस नियम से, कोलार्स नियम की सहायता से कैसे निकालते हैं, तो बेटे हम ऐसे निकालते हैं कि एल्फा इक्वल टू इसकी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अनंतता पर कंडक्टिविटी। तो ये निकालते हैं। ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए एल्फा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन स्थिरांक, तो उसके लिए याद कर लेना कि A इक्वल टू C एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। बेटे C क्या है, उस विलयन की सांद्रता है मोल पर लीटर में, और एल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, और Ka क्या है, वियोजन स्थिरांक है। आ जाता है लिखने के लिए, देख लेना इसको। थैंक्स।